हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं सी प्लस प्लस के लेक्चर 4 को, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने लूप्स को। लूप्स में पढ़ेंगे हम यहाँ पर फोर लूप हो गया, हमारा वाइल लूप, डू वाइल लूप, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आई होप आपने पिछले लेक्चर्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा एंड इफ एल्स कंडीशन वगैरह से आपने अच्छे से कर ली होगी। मेरे पास काफी स्टूडेंट के कमेंट्स आए हैं और काफी स्टूडेंट ने मेरे पे इंस्टाग्राम पे पूछा है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मैंने उनको सारी चीजें बता दी। अगर आपको भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको करना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका रहने वाला है और उसके बाद भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके आएंगे। अगर किसी को ये नहीं पता कि सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो हमने सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट पढ़ाया था, वहां से ये सीरीज स्टार्ट हुई हुई है। तो आपको क्या करना है, सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट से स्टार्ट करना है और यहाँ पर आ जाना है फटाफट पढ़ के। ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी वीडियोस है, सारी चीजें मैंने वहां पर पढ़ा रखी है। तो बिना किसी देरी के हम अपने लूप्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पर। लेट्स गो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर 4 को। स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा फॉर लूप क्या होता है। देखो, हर चीज को लिखने का एक सिंटैक्स होता है, एक तरीका होता है हर चीज को करने का। ठीक है, आप ब्रश कर रहे हो, ब्रश को करने का भी एक तरीका है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर हर चीज को करने का एक सिंटैक्स होता है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ लो, आपको ये लूप्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इफ एल्स पढ़ोगे, वहां पे इफ एल्स भी आपको हर प्रोग्रामिंग में मिलेंगे ही मिलेंगे। बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं जहां पर हमें स्टार्ट करने हैं अपने लूप्स को। ठीक है, हम चलते हैं अपने पेज पर एंड यहाँ पर अपने डी पर चले जाते हैं एंड यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नेम मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ लूप्स। ठीक है, लूप्स मैंने इसका नेम रख दिया एंड अब हम इसको वीएस कोड में स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगी वीएस कोड। ओके, एंड यहाँ पे जाके फाइल, अपना न्यू फोल्डर एंड यहाँ पे हमारा डी में हमें मिल जाएगा अपना लूप्स। ठीक है, तो लूप्स वाले फोल्डर को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। लूप्स को ओपन करके थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको दिख जाएगा। अब हमने बना लिया है यहाँ पर फोल्डर। अब इस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम मैं रख रही हूँ मेन डॉट सीपीपी। ठीक है, हम सी प्लस प्लस पर वर्क कर रहे हैं तो सीपीपी लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हैश इंक्लूड, हमें लिखना है बॉयलर प्लेट कोड। तो फटाफट लिख लो क्योंकि आपको पता है कि बॉयलर प्लेट कोड होता क्या है। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इंट मेन, हमारा मेन फंक्शन है ये जो काम करता है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगी रिटर्न 0। ये हमारा हो गया मेन काम इसका। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते थे, सी आउट करके जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ हेलो सी प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझे इसको मान लो 1000 टाइम प्रिंट कराना है। तो क्या मैं ऐसे करके इसको लेके बैठी रहूंगी? आ जाओ भाई, आपको कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ, फिर एंटर करके फिर पेस्ट कर देती हूँ। मतलब प्रिंट तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, पर क्या ऐसे मैं बार बार इसको लिखती रहूंगी और बार बार करवाती रहूंगी? जैसे कि अब मैं इसको रन कर देती हूँ। ठीक है, रन कर देंगे इसको एंड एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको कंपाइल कर लेते हैं जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेन डॉट सीपीपी आ जाएगी तो हमारी मेन डॉट ईएक्सी फाइल बन जाएगी। इसमें लिख देती हूँ यहाँ पर अपनी डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्सी, एंटर। तो यहाँ पे देखो हेलो सी प्लस प्लस, हेलो सी प्लस प्लस इतनी बार ही प्रिंट होके आ गया। अगर हम इनमें एंड लाइन दे देते तो एंड लाइन भी प्रिंट होके आ जाती। बट हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, हमें तो ऐसा तरीका चाहिए जो एक ही लाइन में हमारा काम हो जाए। तो उसके लिए हम लूप्स को पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर लूप मैं आपको बता देती हूँ, फॉर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देते हैं अपनी कंडीशंस जो भी हमें देनी होती है। अब मान लो मैं यहाँ पर क्या दे रही हूँ, इंट। एक हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, मान लो i इज इक्वल्स टू 1। 1 टाइम से स्टार्ट होगा, एक से स्टार्ट कर रहे हैं हम और यहाँ पे दे रहे हैं हर बार एक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और हमें हर बार प्रिंट करवाना है अपना हेलो। अभी आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आप बताओगे, बट ये मैं लिखने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया एंड लाइन। ठीक है, अब हम इसको एक से स्टार्ट कर रहे हैं और हर बार कह रहे हैं आप बढ़ते जाओ। ठीक है, बट हमने ये कंडीशन और देनी है कि आपको कहाँ पे जाके स्टॉप होना है। अब मान लो मैं कह रही हूँ कि आपको है ना 100, मतलब नहीं, आपको 10 टाइम्स प्रिंट होना है। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 10। तो हम कह रहे हैं आपको 10 टाइम्स यहाँ पर प्रिंट होना है, तो हम यहाँ पे लास्ट की कंडीशन दे देंगे कि हमें 10 तक जाना है। ठीक है,
अब मैं इसको सेव कर देती हूँ एंड यहाँ पे रन करती हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूंगी मेरे पास क्या प्रिंट हो गया है, 10 टाइम्स, 1 2 3। या फिर यहाँ पर ही हम कंपाइल करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या प्रिंट करके दिखाती हूँ, देखो पहले सबसे पहले एक चीज देख लो। यहाँ पे कितनी लाइन लिखी, सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखा है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ G++ मेन डॉट CPP। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना ./a.exe। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स आपका हेलो C++ प्रिंट होके आ गया, जबकि आपको बार बार लिखना पड़ रहा था। तो ये हमारे लूप्स होते हैं। ठीक है, अब फॉर लूप तो आप समझ गए, यहाँ पे तो इनिशियलाइजेशन दिया जाता है जहां से हमें शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारी कंडीशन दी जाती है जहां तक हमें ले जाना है उस चीज को, और यहाँ पे हम अपडेशन कर देते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दी, जैसे आपको हेलो वर्ड नहीं है, आपको तो काउंटिंग प्रिंट करनी है 1 से 10 तक की, तो यहाँ पे आप आई प्रिंट करवा दो। जो ये हमारा आई है ना, 1 से स्टार्टिंग हो जाएगी और 10 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट होगी। और यहाँ पे हर बार 1++ होता रहेगा, 1 के बाद 2 3 4। एंड इसको सेव करके रन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके इसको हम रन कोड कर देंगे, यहाँ पे आपका 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। अब कहते हो आप मुझे तो 1 से नहीं प्रिंट करनी, मुझे तो 5 से 10 तक की करनी है, तो 5 को इनिशियलाइज कर दो, 5 से स्टार्टिंग कर दो और 10 तक की एंड कर दो। या फिर आप चाहते हो मुझे तो 5 से 6 तक चाहिए, मुझे तो अपना 5 और 6 ही चाहिए, तो यहाँ पे 6 पे एंड कर दो। जहाँ पे भी एंड करना है वो चीज लिख दो, बस आपका काम यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। देखो अब 5 और 6 यहाँ पर आपका प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप टेबल भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, 2 से स्टार्टिंग होगी, 2 × 10 मतलब 20 तक जाएगा। ठीक है, और हर बार 2 के टेबल में क्या हो रहा होगा, 2+ हो रहा होगा। तो ये वाली आप यहाँ पे कंडीशन लिख दो और आपका वो काम हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसको किया रन, एंड यहाँ पे देखोगे 2 2 1 2 4 6 8 10 12 16 18 20, ये आपका पूरा 2 का टेबल प्रिंट होके आ गया। ऐसे ही 5 का 7 का, मतलब जिसका भी आपको देना है आप ऐसे करके फॉर लूप की मदद से उसको प्रिंट करवा सकते हो। लूप्स रन व्हाइल कंडीशन इज ट्रू, जब तक आपका ये कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी तब तक तो आपका चलेगा। वरना अगर मान लो यहाँ पे आप कोई कंडीशन ही नहीं देते, अगर आपने एंडिंग कंडीशन ही नहीं पास करी, तो उसको पता ही नहीं है उसको कहाँ तक जाना है, तो आपकी एरर आ जाएगी और आपका पूरा पेज भर जाएगा और आपको लैपटॉप भी बंद करके ना खोलना पड़े। तो इसलिए इनफाइनाइट कभी भी यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं देनी है। यहाँ पे हम जो वर्क हमें कराना होता है वो हम यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, अब आपको लाइफ टाइम मेंटोर, हमारा जो न्यू चैनल है, उसको 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है फॉर लूप की मदद से। ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद से कर सकते हो। बट होमवर्क क्या है, एक बार मैं आपको प्रिंट करवा देती हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कैसे होगा ये, देखो फॉर लूप है, फोर में हमारे से कहा गया है 5 टाइम, तो 1 से लेके 5 तक की हम यहाँ पे लिख देंगे अपनी कंडीशन को। और यहाँ पे हर बार 1 बढ़ेगा, मतलब कि आई बढ़ेगा। और हमें 1 2 तो प्रिंट नहीं करवाने, हमें तो प्रिंट करवाना है लाइफ टाइम मेंटोर। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं लाइफ टाइम मेंटोर, ये प्रिंट करवाना है। सेव किया एंड यहाँ पर इसको मैं कर देती हूँ रन। तो हमारे पास यहाँ पर 5 टाइम लिख कर आ गया लाइफ टाइम मेंटोर, 1 2 3 4 5। अगर आपको इसके आगे काउंटिंग भी चाहिए, मतलब आई भी प्रिंट करवाना है, तो सिंपल यहाँ पे आई लिख दो और आपका आई भी यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा। सेव एंड रन, एंड यहाँ पे देखो 1 लाइफ टाइम, या फिर थोड़ा सा स्पेस अगर देना चाहो तो यहाँ पे स्पेस दे देते हो। ठीक है, डबल कोट्स में या फिर सिंपल ऐसे ही स्पेस दे देते हो एंड सेव एंड रन। ठीक है, जैसे ही इसको रन करोगे नीचे जाओगे, 1 टाइम आपका लाइफ टाइम कोडिंग मेंटोर, लाइफ टाइम मेंटोर, ये आपका 5 टाइम प्रिंट्स होके आ गया है। ठीक है, ये तो था आपका क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अब आपको क्या पता n नंबर कौन से हो, तो आपको वो ऐसे करके आप दे सकते हो यहाँ पे। जैसे आपको n टाइम्स तक जाना है, 1 से n तक की प्रिंट करवाना है, आपको नहीं पता कि n है क्या। ठीक है, n नंबर्स तक की प्रिंट करवाने के लिए कह दिया, बट ये नहीं पता n है क्या। तो कुछ नहीं करना, ऊपर n की डिजिट कर दो यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंट n। ठीक है, इनपुट ले लेते हैं n को। इनपुट लेने के लिए आपको पता है क्या करना है, पहले तो सी आउट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एंटर n। ठीक है, एंटर n हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सी इन करवा देती हूँ मैं n को, तो ये हमारा सी इन कर लेगा। उसके बाद n को हम जो भी देंगे वहां तक किए जाएगा, और हमारे पास या तो हमें n को प्रिंट करवाना है या i को, वो हमारी मर्जी है, तो हम हर बार i को प्रिंट करवाएंगे।
तो इसको मैं कर देती हूँ, रन तो करने का फायदा नहीं है, इसको तो कंपाइल ही करना पड़ेगा। सो नीचे चले जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर जाके CLS कर देती हूँ यहाँ पे मैं, CLS, एंड अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा मेरा यहाँ पर, G++ main.cpp एंड यहाँ पर मेरा लिखा जाएगा ./a.exe, एंटर। तो n मांगा मेरे से, मैंने दिया, n की वैल्यू है 10, एंटर किया, 10 तक की प्रिंट होके आ गया। ठीक है, n तक की प्रिंट होके आ गया। अब ऐसे ही मान लो मुझे तो चाहिए 1000 तक की काउंटिंग चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसके लिए भी लिखेंगे G++ main.cpp। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा ./a.exe, एंटर। हमारे से पूछा कहाँ तक की, हमें तो 1000 तक की काउंटिंग प्रिंट करानी है, तो 1000 तक की हमारे पास काउंटिंग प्रिंट होके आएगी, तो ये n तक की हमें करना था। अब है प्रिंट सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 to n तक के जो भी नंबर्स है वो हमारे सारे नेचुरल नंबर्स है, तो उनका सम प्रिंट करवाना है। तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर शुरुआत में सम की वैल्यू हमने दे दी 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लग जाएगा, एंड यहाँ पर मेरा लिखा जाएगा सम इज इक्वल्स टू, सम में हम अपने आई को प्लस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सम में अपने आई को प्लस कर रहे हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के अपने सम को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, और n की वैल्यू हमारे से जो भी मांगी जाएगी वहीं तक हम जाएंगे। तो मैंने इसको सेव किया एंड यहाँ पर रन किया, एंड रन करने के बाद कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पे हमें इसको करना है G++ main.cpp। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा ./a.exe, एंटर, एंड हमारे से मांगा 10, हमने लिख दिया 10। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 3 6 10, ये क्या हुआ, मतलब ये तो आपके कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि एक काम करते हैं, अभी है ना n को हटा देते हैं, और सिंपल हम यहाँ पे n की जगह 10 तक जो नंबर्स है, या फिर जो 5 तक नंबर्स है, उनका सम देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब देख लेते हैं इसको सेव, एंड n का हमने काम ही खत्म कर दिया है, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ G++ main.cpp। ठीक है, एंटर। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा ./a.exe, एंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले क्या हुआ, 1 और फिर 3 हुआ, तो 1 और 2 कितना होता है, देखो यहाँ तक ये हमारे नेचुरल नंबर्स है 5 तक। ठीक है, ये हमारे 5 तक नेचुरल नंबर्स है। इसमें जब 1 और 2 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। जब हम 3 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और जब हम 6 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, और जब हम 10 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। यही हमें करना था। ठीक है, ऐसे ही जब हुआ था, जब n दिया था, बस वो थोड़े ज्यादा नंबर्स को हो गया था, क्योंकि हमने उसमें कहा था कि 10 n नंबर जब 10 तक आ जाए तब तक करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे, आई होप। तो फॉर लूप तो आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया। क्या होता है फॉर लूप में, लिखते हैं, फोर के अंदर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते हैं, इनिशियलाइजेशन के बाद यहाँ पे कंडीशन देते हैं, और कंडीशन के बाद यहाँ पे अपडेशन होती है, एंड ब्रैकेट लगा के जो भी काम हो रहा होता है वो इसके अंदर हो रहा होता है। ठीक है, वो चीज होती है। अब व्हाइल लूप में क्या होता है, देखो व्हाइल लूप का बता दूं आपको। व्हाइल लूप का मतलब होता है, जैसे हमने फॉर लूप सीखा वैसे से ही होता है, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं। इसमें हम जो इनिशियलाइजेशन है वो भारी कर देते हैं, मतलब फॉर लूप में हमने क्या किया था, इनिशियलाइजेशन अंदर की थी, बट इसमें हम इनिशियलाइजेशन इसके बाहर लिख देते हैं, कहाँ से हमें इनिशियलाइज करना है। उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं कि हमें जाना कहाँ तक है। ठीक है, एंड उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं और अपडेशन उसी के अंदर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर लूप को हटा के मुझे क्या करना है, अपने 10 तक की काउंटिंग को प्रिंट करवाना है। तो मैं दे रही हूँ यहाँ पर i इज इक्वल्स टू 1, 1 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर दे दूंगी अपना वाइल, और इस वाइल में मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरी आई की वैल्यू है वो मेरी लेस देन 10 तक जाए। ठीक है, और हर बार आई प्लस प्लस हो जाए। और प्रिंट कहाँ पर करोगे, प्रिंट यहाँ पर करोगे। ठीक है, आई प्लस प्लस हो जाए, यही तो कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर सी आउट में मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ अपने आई को, तो सेव। अब मुझे 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है, क्या इसमें भी मेरी 10 तक की काउंटिंग ही प्रिंट होगी। एक बार यहीं पर मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ, main.cpp। ठीक है, ये अलग अलग तरीके होते हैं, बस और कुछ नहीं। एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ./a.exe, एंटर। तो यहाँ पे देखो 9 तक की काउंटिंग प्रिंट हुई, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन लिखा। अगर हम इजिकल्स टू भी लगा देते
तो इसका मतलब है कि हमें 10 भी प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, दोबारा से एक बार लिख लेते हैं। इनिशियलाइज हो रहा है 1 से, हर बार आई अपडेट हो रहा है एंड ये सब चीजें। यहाँ पे लिख देती हूँ जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, एंटर। एंड यहाँ पर क्या लिखा जाएगा हमारा, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी, एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक के आपके प्रिंट होकर आ गए। ठीक है, सेम काम आपको आप रिवर्स में भी कर सकते हो। ठीक है, रिवर्स का भी देखेंगे अभी। प्रिंट द स्क्वायर पैटर्न यूजिंग फॉर लूप। स्क्वायर पैटर्न क्या होता है, ये आपका स्क्वायर होता है, तो ये आपको प्रिंट करना है। ठीक है, चाहे आप स्टार से कर दो, चाहे आप 1 1 1 1 कर दो, वो आपकी मर्जी है। तो स्टार से कर देते हैं इसको प्रिंट। प्रिंट द स्क्वायर पैटर्न यूजिंग लूप, लूप से आपको ये काम करना है। तो देखो, लूप बहुत आसान होते हैं चलाने, कोई इतना हार्ड काम नहीं है। जैसे हम फॉर लूप से चलाएंगे, मैंने लिखा 4, मैंने कहा इंट आई, आई की वैल्यू मेरी है 1। ठीक है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर 4 टाइम्स ऐसे प्रिंट कराना है स्टार को, 4 टाइम फिर प्रिंट कराना है, 4 टाइम फिर प्रिंट कराना है। तो कहाँ तक की चलेगा ये हमारा, लेस देन इक्वल्स टू 4 तक की चलेगा, और हर बार आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर सी आउट में मैं प्रिंट करवा रही हूँ अपना 1 2 3 4। ठीक है, स्टार हो गए 4 टाइम्स एंड यहाँ पे हमारी एंड लाइन आ जाएगी सेव। तो ये चीज हमने कर दी। अब एक बार हम इसको यहाँ पर रन करके देखते हैं। जी प्लस प्लस, पहले तो सी एल एस ही कर देते हैं, सी एल एस, सी प्लस प्लस, जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी, एंटर। तो देखो, स्क्वायर में प्रिंट होके आ गया। आप इसको और बड़ा करना चाहते तो वो भी आप कर सकते थे। ठीक है, बट आपके स्क्वायर में ये स्टार्स स्टार्स प्रिंट होके आ गए हैं। अब क्वेश्चन है, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम एन टू वन यूजिंग फॉर लूप। पहले हमने 1 to n करा था। 1 to n मतलब कि 1 से जितना भी हमारा n नंबर होगा वहां तक के प्रिंट कर दो। अब हमें इसका रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपने 1 से लेके यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देती हूँ इंट n। ठीक है, सी आउट n, जो भी आपको मतलब यहाँ पे प्रिंट करवाना है, एंटर n में यहाँ पर लिख देती हूँ एंड लाइन, एंड नीचे आके यहाँ पे सी इन कर देते हैं हम अपने एन को। ठीक है, अब मुझे इसमें करना है कि एन तक की मेरी ये वैल्यू जाएगी, और यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करवाना है, सी आउट में ये नहीं प्रिंट करवाना। अब मुझे यहाँ पर चाहिए कि एन तक की जब हम जाएंगे तो वो रिवर्स में प्रिंट हो। हम चाहते हैं आई की वैल्यू तो एन से स्टार्ट हो, जो भी हम एन दे, और यहाँ तक की जाए 1 तक की, और हर बार हमारा माइनस माइनस हो जाए, और यहाँ पे हम इसकी ये कंडीशन अपोजिट कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट, आई को हमें प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे एंड लाइन। अब ये लूप आपका गलत भी हो सकता है, देखो क्यों होगा गलत, यहाँ पे आपकी एरर्स भी आ सकते हैं। जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी, एंटर किया। हमारे से एन मांगा, मैंने दे दिया एन की वैल्यू 4 दे दी एंड एंटर किया। तो क्या हुआ, 4, तो ये तो हमारा एन प्रिंट हुआ, इसको तो छोड़ दो। उसके बाद 4 3 2 1 मतलब कि रिवर्स में प्रिंट होके आ गया। अगर मैं यहाँ पर क्या करती, एन की वैल्यू को मुझे प्रिंट नहीं करवाना है, बस इनपुट लेना है, तो इनपुट अगर आप दोगे तो इनपुट आएगा। तो इससे बढ़िया एक काम करो, यहाँ पर एन को प्रिंट ना कराओ। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप एन प्रिंट करवाना चाहते हो या नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा से एक बार रन करते हैं, जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी। अब एन मांगा, एन में दे रही हूँ कि जो मेरी एन होने वाली है वो होने वाली है 100। तो 100 से लेके 1 तक की आपकी रिवर्स में काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ यूजिंग व्हाइल लूप। ये तो फॉर लूप से कहे गए थे हमारे से, ये हमारे से व्हाइल लूप से कहा गया है कि प्रिंट द सम ऑफ डिजिट्स। ये जो डिजिट्स दे रखी है इनका सम हमें प्रिंट करना है व्हाइल लूप से। तो ये कैसे प्रिंट होगा, सो इसमें हमें क्या करना है, व्हाइल लूप से इनका सम प्रिंट करना है। तो ये कैसे होगा प्रिंट, अब देखते हैं इसको भी कैसे प्रिंट होगा, हमारे से व्हाइल लूप से कहा गया है। तो ये सारी चीजें हटा दो, यहाँ पे इनका तो काम ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम देते हैं इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक देती हूँ इंट, और यहाँ पे इसको n नंबर मान लेते हैं, और डिजिट है हमारी 10829, 10829, ये हमें डिजिट दे रखी है। ठीक है, अब हमारे से कहा गया है व्हाइल लूप से, तो यहाँ पे व्हाइल लिख देते हैं। अब कंडीशन चलेगी कहाँ तक, कैसे होगी वो आपको नहीं पता।
तो यहाँ पे n नंबर दे रखा है, ठीक है। हर बार आपको यहाँ पे क्या करना है, इनमें प्लस करना है। आपको ये करना है, लास्ट की डिजिट लो फिर प्लस कर दो। तो आपको यहाँ पर एक तरीके से डिवाइड करना है। डिवाइड क्यों करना है, जैसे ही आप इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप जैसे ही 10 से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे तो आपको लिख दो कंडीशन हमेशा आपकी ट्रू ही रहेगी जब तक की, तो यहाँ पे तो आप ट्रू ही लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहले करना है इसका रिवर्स। तो रिवर्स ऐसे होता है, 10 से अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो, 10 8 2 9, तो जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 10 वन जा 10, 8, फिर यहाँ पे 2, 8 जा 20, ओ सॉरी 8 जा 80, ठीक है। 2 9 उतारा एंड यहाँ पे आपका 2, तो मतलब कि जो आपका लास्ट में 9 बचेगा वो लास्ट की डिजिट आ जाएगी, तो आपको लास्ट की डिजिट लेके आनी है। तो वो कैसे करोगे, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा दूं, आप निकाल रहे हो यहाँ पे लास्ट डिजिट, तो उसके लिए हम बना देते हैं यहाँ पे लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू कैसे निकलती है, n मॉड्यूलो 10, ऐसे करके हमारी लास्ट की डिजिट निकल जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इंट दे देते हैं एंड ओके। सो यहाँ पे हमारा आ गया लास्ट डिजिट, हमने कह दिया कि ऐसे निकलेगी। अब लास्ट डिजिट में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, पहले हम ऊपर चलते हैं और ऊपर लिख देते हैं सम की वैल्यू है शुरुआत में 0, ठीक है। हम यहाँ पर इंट सम इज इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको ऊपर लास्ट डिजिट को कर देते हैं अपना, यहाँ पे दे देते हैं, और यहाँ पे फिर हमें इंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट डिजिट ऐसे निकल जाएगी, तो एक बार देखते हैं कि लास्ट डिजिट निकल रही है क्या। तो एक बार सेव करके इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद नीचे आ जाते हैं, पहले इसको कर ही लेते हैं जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्सी, एंटर। एंड यहाँ पे अब देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, कुछ भी नहीं प्रिंट होके आया, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे रिवर्स को इसको प्रिंट नहीं किया लास्ट डिजिट को। तो एक बार सी आउट एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ लास्ट डिजिट एंड इतना करके इसको अब हम दोबारा से यहाँ पे रन करेंगे, ठीक है। तो मेन जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, यहाँ पे इसको स्टॉप करके पेस्ट कर देती हूँ, देन एंटर। एंड यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्सी, एंटर। तो यहाँ पे देखो आपका इनफाइनाइट लूप चल गया, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर कर रखा है ट्रू, ठीक है। और इसको स्टॉप कर दो वरना ये बस। तो यहाँ पे देखो आपने लिख रखा है ट्रू, आपने ये नहीं लिखा कंडीशन चलेगी कहाँ तक की। सो हमारा इनफाइनाइट लूप चला है, यहाँ पे हमें ट्रू नहीं देना था, तो यहाँ पे क्या देना था, हमारी जो वैल्यू है बस वो n से, मतलब 0 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। जो हमारी n वैल्यू है वो हमेशा हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर कर देती हूँ, क्या लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर g प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, ठीक है। उसके बाद लिखा जाएगा डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्सी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमारे पास 9999 प्रिंट होके आ रहा है। तो आपको एक चीज और करनी है, अब जो आप लास्ट डिजिट लिखोगे उसको आपको रिमूव भी तो करना है। सो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अपना n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। अब ये जो n डिवाइडेड बाय 10 है वो कहाँ पर जाएगा, वो कहाँ पर जाएगा, हमारा n में जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा n डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी और यहाँ पे हम लगा देंगे अपना सेमीकोलन। सो यहाँ से स्पेस हटा देते हैं एंड इसको सेव करते हैं एक बार। अब रन करके देखते हैं, तो जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्सी एंड एंटर। तो देखो अब यहाँ पर हमारी ये जो है रिवर्स होके तो आ गई, ठीक है। रिवर्स करके तो हमारा ये जो एन नंबर है वो आ गया, बट अब हमें इनका सम करना है। तो सम करने के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं, सम हमने यहाँ पर बना रखा है जिसकी वैल्यू शुरुआत में 0 दे रखी है। हम चाहते हैं सम प्लस इक्वल्स टू, इसमें हमारी जो लास्ट डिजिट है वो ऐड हो जाए, ठीक है। सेव, और यहाँ पे अब हम कर देते हैं इसको रन। तो रन करने के लिए सम को भी तो प्रिंट करवाना होगा, तो सम को प्रिंट करवाने के लिए सी आउट करेंगे अपने सम को एंड यहाँ पे एंड लाइन भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है। जैसे हम चाहे वो हम कर सकते हैं। देन इसको सेव कर दूंगी एंड यहाँ पे जाके जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्सी एंड एंटर। तो देखो यहाँ पर क्या प्रिंट होके आया, 92801। उसके बाद यहाँ पे 20 प्रिंट होके आया। तो अगर हम चाहिए लास्ट डिजिट को अब एक बार हटा देते हैं,
लास्ट डिजिट ना प्रिंट करवा के सीधा अपना सम ही प्रिंट करवा लेते हैं, और सम को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर लिखा जाएगा सम, और डबल कोट्स में लिख देते हैं हम, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको इज इक्वल्स टू, सम इज इक्वल्स टू, ये चीज हमारे पास प्रिंट होके आनी चाहिए, देन सेव एंड जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन, क्योंकि कंपाइल हमने कर लिया, अब इसको रन भी करना है। तो 20 सम आया, तो हम एक बार ऐड करके देख सकते हैं, 9 प्लस क्या था हमारा, ये क्वेश्चन भी तो देखना पड़ेगा ना एक बार, क्या था, किस चीज को हम सम कर रहे थे, वो भी तो चीज हमें देखनी पड़ेगी ना। सो यहाँ पे ये नंबर है, तो जब आप इसको प्लस करोगे, 1 और 0 1, 1 और 8 9, ठीक है। 9 के बाद 9 और 2 कितना होता है 11, और 11 और 9 कितना होता है 20, तो इसका सम प्रिंट होके आ गया। अब सबका लॉजिक यही रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, सबका लॉजिक यही रहेगा, बट आपको अगर कोई यहाँ पे चेंज करना है, मान लो आपको इसका सम प्रिंट करवाना है, तो इसका सम आपको पता है 1 ही रहेगा, तो ये चेंज नहीं होगा, लॉजिक आपको यही लगाना पड़ेगा, बस इसका सम आपको प्रिंट होके दिख जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कर लो आप जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पर ये, ठीक है, कॉपी किया एंड पेस्ट, एंड यहाँ पे डॉट देखो गायब है, तो डॉट लगाना जरूरी है वरना ये रन नहीं होगा, देन एंटर, तो यहाँ पे सम क्या आया 1 आया। तो ऐसे ही हम यहाँ पर सम को प्रिंट कर सकते, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट द सम ऑफ ऑड डिजिट्स। ऑड डिजिट्स क्या होती है, जैसे कि 1 3 जो 2 से डिवाइड नहीं होती, ऑफ नंबर यूजिंग व्हाइल लूप्स। आपको इसमें थोड़ा सा ही चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज क्या करना है, इसमें आपको ऑड डिजिट्स का निकालना है सम, और आपको इसमें इवन का नहीं निकालना, इवन नंबर जो होंगे उनको आपको मिस कर देना है, ठीक है। तो मिस कैसे करोगे, यहाँ पर ये जो है ये हमारा एक कंडीशन पे चलेगा, कि जब हमारी कंडीशन ओड होगी तब चलेगा, ठीक है। तो ये काम आप खुद से कर सकते हो, ओड इवन का मैंने आपको करा रखा है। प्रिंट द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इन रिवर्स यूजिंग व्हाइल लूप, अभी क्या है रिवर्स करना है, ठीक है, रिवर्स अ गिवन नंबर एंड प्रिंट द रिजल्ट। बस यही क्वेश्चन है, सारे घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपने डू व्हाइल लूप को। देखो फॉर लूप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, व्हाइल लूप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बट अब बात आती है डू व्हाइल लूप की, जो थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखो यहाँ पर डू लिखना है एंड व्हाइल करना है, डू मतलब काम करना, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं इसको ये हटा देती हूँ, रिटर्न 0 लिखा रहने देते हैं, बाकी सब मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया डू, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया व्हाइल, यहाँ पे एक कंडीशन चलेगी, ठीक है। मान लो मेरी ये कंडीशन है आई से लेस देन 10 तक ये मेरी चलेगी, ठीक है, इतना ये मेरा होगा, और आई की वैल्यू हम यहाँ पर अभी डिफाइन वगैरह कर ही देंगे। सो यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे जो भी मुझे वर्क कराना है वो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी कंडीशन दे रखी है, उससे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ सी आउट, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देती हूँ हेलो, ठीक है, हेलो की स्पेलिंग ठीक लिख लेते हैं। देन यहाँ पे कर देती हूँ एंड लाइन। अब क्या होगा, कंडीशन में पहले यहाँ पे इंट कर देती हूँ मैं आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1 से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारे आई की, और इसको कट करके यहाँ पर मैं ऊपर दे देती हूँ पेस्ट, ठीक है। ये देखो मतलब व्हाइल की तरह ही ऊपर ही इनिशियलाइज हो जाएगा, ये सब चीजें हो जाएंगी। सेव किया, एंड एक बार इसको रन करते हैं कि ये मतलब कैसे वर्क कर रहा है। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर, ठीक है। फिर यहाँ पे डॉट स्लैश ए डॉट ई लिखा जाएगा, एंटर। तो मेरे पास क्या हो रहा है, हेलो हेलो प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। देखो इनफाइनाइट लूप चल रहा है, कितनी भी बार प्रिंट होके आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से कंडीशन हटा दूं, यहाँ पे मैं कर दूं व्हाइल, और यहाँ पे मैं कर दूं ट्रू, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया ट्रू। एंड अब मैं इसको एक बार रन करती हूँ, सेव करके इसको एक बार रन करती हूँ, स्टॉप तो कर दो इसको, है ना। तो यहाँ पे जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्सी, एंटर। तो हमारे पास हेलो हेलो प्रिंट होके आ रहा है अभी भी, ठीक है। आपको क्या करना है, इस मेरा कहने का मतलब ये है कि कंडीशन को बाद में चेक करता है, पहले ये एक काम करा देता है। इसका काम ये होता है कि यहाँ पे हमने लिख दिया काम एक ना एक बार तो हो गई, ठीक है, एक ना एक बार तो हो ही जाता है, चाहे वो हो भी ना, चाहे वो जो भी हो, एक ना एक बार आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये चीज होती है। एक होता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, बस उस चीज को ब्रेक करनी है, कहीं पे आप ब्रेक लगा देते हो तो वहां पे ब्रेक लग जाता है। जैसे कि अगर आप चाहते हो, इफ अगर आपका जो आई है वो लेस देन 3 है, तो आप यहाँ पर ब्रेक कर जाओ, ठीक है। आपकी कंडीशन कहीं पर भी चले, पर आपका जहां पर भी आई 3 से कम हो जाता है वहां पर आप ब्रेक कर जाओ,
तो यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड ऐसे यूज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज आपकी ऐसे वर्क करती है, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा। यहाँ पे क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम वेयर यूजर कैन कीप एंटरटेनिंग नंबर्स टिल दे एंटर ऑफ मल्टीपल टेंस। तो ये आप खुद से कर सकते हो, आपको एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जिसमें कोई जो यूजर होगा वो नंबर एंटर करेगा मल्टीपल ऑफ 10। अगर मल्टीपल ऑफ 10 होगा तो हमारे पास प्रिंट कर दो, वरना प्रिंट ना करो। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट्स से आपका हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको करना है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया, जो आपकी कंडीशन होगी वो तो यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। अब मान लो आपने कहा एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, एक नंबर को हम इनपुट और आउटपुट ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट में प्रिंट करवाती हूँ, नंबर इज इक्वल्स टू, ये चीज लिख के आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ये चीज आनी चाहिए, एंड यहाँ पर भी डबल कोट्स में ये चीज आनी चाहिए, एंड यहाँ पे कर देती हूँ मैं एंड लाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी इन कर लेते हैं अपने नम को, ठीक है। यहाँ पे हमारा नाम सी इन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा सी आउट हो गया। अब कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि अगर हमारा एन, मतलब कि अगर हमारा नंबर पूरा 10 से क्या हो जाता है, मतलब जो भी उसका रिमाइंडर आएगा, जो भी नंबर हम देंगे, जो भी उसका रिमाइंडर आएगा, अगर वो नॉट इक्वल्स टू हो जाता है जी के, मतलब जीरो के, तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, अगर जीरो के इक्वल्स हो गया तो हमारे पास प्रिंट करवा दो, नहीं तो मत प्रिंट करवाओ। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे अपना, तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे अपना, यू एंटर्ड अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, ये चीज प्रिंट हो जाएगी। सेव किया, एंड यहाँ पे अब इसको रन करते हैं, जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी एंटर, ठीक है। सो एरर क्या आई हमारे पास यहाँ पे, ओके, यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पर लगेगा, तो ये चीज ध्यान रखना, सिंटैक्स एरर बहुत जल्दी आ जाती है, ठीक है। तो इसको एक बार सेव कर लेते हैं एंड दोबारा से इसको यहाँ पर रन करते हैं, जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्सी एंटर, नंबर पूछा, नंबर हम दे देते हैं यहाँ पे 20, तो यू एंटर मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मान लो 10 का मल्टीपल नहीं प्रिंट करते, मान लो आप 3 प्रिंट कर देते हो, जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्सी लिख देते हो एंड एंटर 10 यहाँ पे कर देती हूँ 3, तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं प्रिंट होगा, आपसे दोबारा नंबर मांगेगा। आप मल्टीपल ऑफ 10 प्रिंट कर देते हो तो आपके पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा यू एंटर्ड मल्टीपल नंबर ऑफ 10, ठीक है। तो ये आपका ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको हो गया, डू व्हाइल लूप आपको समझ में आ गया। एक होता है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट, अगर आपको अपना काम कुछ कंटिन्यू रखना है तो यहाँ पे आप कंटिन्यू का यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज स्किप करनी है उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू शो नंबर्स एंटर बाय यूजर एक्सपेक्टेड बाय 10, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू का यूज कर सकते हो और उसको कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जो खुद से कट जाए और खुद से ही कट सके, मतलब जैसे कि 1 है, 1 खुद से ही कटेगा, जैसे कि 5 है, 5 या तो 1 के टेबल में आएगा या 5 के टेबल में आएगा, ठीक है, और किसी टेबल में नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को आपको क्या करना है कि अगर आपका प्राइम नंबर है तो आपका आ जाए यस ये प्राइम है, नहीं तो आपके पास आ जाए नो ये प्राइम नहीं है। तो ये चीज आपको प्रिंट करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, असाइनमेंट क्वेश्चंस, वो आप खुद से कर लेना, एंड जो क्वेश्चन आपको नहीं होता आप मेरे से पूछ सकते हो। सारी चीजें मैंने आपको करा दिया है और आज का लेक्चर आपका यहीं पर फिनिश हो जाता है। ये जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है वो आपको होमवर्क में करके लाने हैं, और अगर आपसे नहीं होते तो मैंने आपको बताया था जब ये पूरी आपकी सी प्लस प्लस हो जाएगी तो मैं आपको ये सारे असाइनमेंट्स क्वेश्चन करा रही हूँ, जितने भी आपको लास्ट में मिल रहे हैं सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। आई होप आपको लूप्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सीरीज इंटरेस्टिंग लग रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।